deferred, वो भी नहीं है. Order number 42. We may now take up order number 42. Senators Bahraman Khan Tangi and Mushtaq Ahmed. Who is going to move the motion, please? जी, Senator Bahraman Tangi, please. Thank you, Chairman Sahab. Time ख्याल सातवा खा. Thank you in advance. Senator Bahraman Tangi, on behalf of Mushtaq, to move that this House may discuss the recent rise in petroleum prices causing inflation in Pakistan. जी, Bahraman Khan Tangi. Thank you, Chairman Sahab. जनाब चेयरमैन साहब, इस मोशन का मकसद मेरे 2018 के इलेक्शन के दौरान जो इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म PM साहब ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में, अपने स्लोगन में पाकिस्तानी कौम से जो वादे किए थे, इस मोशन का मकसद उन वादों को याद दिलाना भी है और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इस वक्त जो मुश्किल में है, मैं चाहता हूं कि इस हाउस के सामने मैं उन मुश्किलात को डिस्कस करूं. बड़ी मेहरबानी जी. जर्जर जनाब चेयरमैन साहब, 2018 के इलेक्शन में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने कौम से वादा किया था कि मेरी हुकूमत के दूसरे दिन मैं पेट्रोल की कीमत 40 रुपये मुकर्रर करूंगा और उसने मुख्तलिफ स्पीचेस में जो आज भी मौजूद है, फुटेज पे, रिकॉर्ड पे है, कि ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें मैं इसलिए कम करूंगा कि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो गरीब अवाम मुतासर हो रहे हैं. लिहाजा मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी हुकूमत में गरीब अवाम के साथ ज्यादती हो, मेरी हुकूमत में गरीब अवाम मुश्किल में हो, मेरी हुकूमत में गरीब अवाम को दो वक्त की रोटी न मिले. जनाब चेयरमैन साहब, PTI के मंशूर में उसका मैनिफेस्टो का ये एक हिस्सा था और मौजूदा वज़ीर आज़म ने ये कहा था अपनी तकारीर में कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं किया तो वो प्राइम मिनिस्टर कठपुतली होता है. मैंने नहीं कहा. जनाब चेयरमैन साहब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के ये तकारीर रिकॉर्ड पे है कि मैनिफेस्टो मंशूर पे अमल न करने वाला वज़ीर आज़म कठपुतली होता है. तो मैं जनाब चेयरमैन साहब, अभी जब वज़ीर आज़म का ये फरमान है तो मैं वज़ीर आज़म के उस फरमान को अपने साथियों से मालूम करना चाहता हूं कि क्या मैं प्राइम मिनिस्टर सिर्फ कहूं या कठपुतली प्राइम मिनिस्टर कहूं. इसलिए कि जब प्राइम मिनिस्टर अपने मंशूर मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करता है तो के फरमान को मैं इंडोर्स करता हूं. इस हाउस कठपुतली होता है. जनाब चेयरमैन साहब, आज पाकिस्तान के तमाम लोगों का हक है कि वज़ीर आज़म साहब और उसकी टीम से यह मालूम करे कि जो दूसरे दिन 40 रुपए पेट्रोल फी लीटर का आपने वादा किया था, उस वक्त आपको पता नहीं था, उस वक्त आपका एक्सपीरियंस नहीं था, उस वक्त आप सियासत से नावाकिफ थे. लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, यह भी रिकॉर्ड पे है कि वज़ीर आज़म साहब बार बार अपनी स्पीचेस में यह कहते थे और ये कह के नहीं तकते थे कि जब PTI की हुकूमत आएगी तो मैंने इतनी तैयारी की है कि असद उमर विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर और मैं वज़ीर आज़म बनूंगा. मेरे पास इंटेलेक्चुअल है, मेरे पास अच्छी टीम है, मैं फाइनेंस पे और मईशत के लिए मैंने एक बहुत बड़ी टीम बना के रखी है, तो मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम की जिंदगी में खुशहाली ले आऊंगा. जनाब चेयरमैन साहब, आज इस हुकूमत में पेट्रोल की कीमतों की वजह से 200%, 300%, 400% ऐसी चीजें हैं कि उसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है. चेयरमैन साहब, आज अपने बूढ़े वालिदैन को
सफेदपोश लोग दवाई नहीं दे सकते हैं। आज सफेदपोश लोग अपने बच्चों को सुबह का वक्त पराठा, जो हम आवाम आम तौर पे हमारे सूबे में, बलूचिस्तान के सूबे में चाय के साथ पराठा खाते हैं। मैंने बहुत सफेदपोश लोगों को सुना, बिलीव मी चेयरमैन साहब, कि आज हम अपने बच्चों को, हम घी जो 350 रुपए किलो है, 100 रुपए से हम अपने बच्चों को सुबह के चाय के साथ पराठा नहीं दे सकते हैं। जब वो अपने बच्चों को पराठा नहीं दे सकते हैं तो वो फिर अपने बच्चों को तालीम कहां से दे, वो अपने बच्चों को कपड़े कहां से दे, वो अपने बूढ़े वालिदैन को दवाई कहां से दे, वो अपने वालिदैन को कैसे उनकी जिंदगी में खुशहाली दे सकते हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, एक दफा फिर मेरे भाई या लीडर ऑफ द हाउस खड़े होके कहेगा ये कि हां महंगाई है, लेकिन ये तो आप लोगों की वजह से है। पहले तो 2 साल ये एक्सेप्ट करने के लिए ये तैयार ही नहीं थे कि महंगाई है, लेकिन आज उसने अपना नारा चेंज करके आया है, लेकिन आप लोगों की वजह से है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं जी तंगी सर, जनाब चेयरमैन साहब, 2018 में जो हाम तेल की कीमत थी पी बैरल, ये $77 था पी बैरल, और पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत थी 65 रुपए से 80 के दरमियान। आज $71 पी बैरल है, और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 123 रुपए। ये उस वजीर आजम की हुकूमत है जिस वजीर आजम ने कहा था कि ये जो टैक्सेस लगते हैं, ये जो गरीबों पर टैक्सेस लगाते हैं, ये जो महंगाई है, ये इनके जुब में जाते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से आज पूछना चाहता हूं कि आपने 123 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बना के ये किसके जेब में जाते हैं? ये आपके प्राइम मिनिस्टर के जेब में जाते हैं या आपके जेबों में जाता है? जनाब चेयरमैन साहब, अगर एक वजीर आजम अपनी मंशूर पर 1% अमल नहीं करता है, जिसने ये कहा था कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मेरी हुकूमत में रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम होगी, डॉलर की कीमत कम होगी, दवाइयों की कीमत कम होगी, आटे की कीमत कम होगी, चीनी की कीमत कम होगी, गंदम की कीमत कम होगी। तो आज मैं अली मोहम्मद खान साहब से पूछना चाहता हूं कि इस पे तो मेरे साथ या मुनाजरा करें, इस पे मेरे साथ अवामी जगह पे या डिबेट कर ले, या टीवी चैनल पे आके मैं आपके साथ मेरे बैठे कि क्या 2018 के बाद जी गंदम में, आटे में, चीनी की कीमत में, दवाई की कीमत में, जिंदगी की अशिया की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, डॉलर की कीमत में इजाफा हो चुका है कि नहीं? और इसके मैनिफेस्टो में एक और भी नारा था चेयरमैन साहब, थैंक यू, ये नारा था कि मैं हमसाये ममालिक से कर्जे नहीं लूंगा। हाँ, अगर मैंने कर्जा लिया तो मैं कर्जा नहीं लूंगा बल्कि दरियाई नील में चिलांग लगा के खुदकुशी को तरजीह दूंगा। थैंक यू। तो क्या कर्जे ले लिए, अशिया की कीमतें बढ़ गई, IMF से कर्जा लिया, और फिर आप मुझे इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि हमने इंडिकेटर्स की। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब कि आपके इंडिकेटर ये है कि करप्शन में पाकिस्तान नंबर 1, इन्फ्लेशन में पाकिस्तान नंबर 1, GDP ग्रोथ आपके सामने, बेरोजगारी में पाकिस्तान नंबर 1, महंगाई में पाकिस्तान नंबर 1। और मैं फिर भी इसको दाद दूंगा कि अभी मेरी स्पीच के बाद एक दफा फिर अली मोहम्मद खान खड़े होके मेरी स्पीच को जस्टिफाई नहीं करेंगे। थैंक यू। 2 मिनट मुझे दे दें प्लीज। बैरामद खान तंगी 2 मिनट सर। खबर और अगोर के मेलमा दखा जरका प्लीज। जनाब चेयरमैन साहब, मैं इसकी वज़ीर आज़म की बातें आपको बता दूं या इनकी वज़रा की बातें बता दूं? क्या अली मोहम्मद खान साहब ने अपनी स्पीच में नहीं कहा था कि जिस हुकूमत में किसी का कत्ल होता है और उसका कातिल नहीं पकड़ा है तो समझ ले कि ये वज़ीर आज़म इन्वॉल्व है? क्या वज़ीर आज़म ने यह नहीं कहा था कि जिसकी हुकूमत में महंगाई बढ़ जाती है, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, तो ये समझ ले कि वो वज़ीर आज़म चोर लुटेरा होता है?
तो क्या मैं इसको अभी कठपुतली कहूं या चोर और लुटेर? एक दफा फिर खड़ा हो गया, देखिए एक दफा फिर खड़ा हो गया। ये इसको चेयरमैन साहब, एक्सपंज्ड जी। चेयरमैन साहब मैंने नहीं कहा, मैंने कब कहा है? चेयरमैन साहब मैंने कब कहा है? ये तो इमरान ने कहा था। पेट्रोल पे बात करें सर, ये इमरान ने कहा था कि जिसकी हुकूमत में महंगाई बढ़ जाती है वो चोर होता है, वो लुटेरा होता है। मैंने कब कहा है? ये इमरान की बात याद दिलाना चाहता हूं इनको प्राइम मिनिस्टर का नाम जरा तरीके से देखिए। मैं चेयरमैन साहब ये याद, मेरा मंशूर ये है, मेरे इस मोशन का मकसद ये है कि मैं इनको याद दे रहा हूं जो इसके वज़ीर-ए-आज़म ने जो कुछ कहा था। ठीक है जी। देखिए मैंने कब कहा है, मैंने कब कहा है? ये तो आपके वज़ीर-ए-आज़म ने वो बातें की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। बैरामंद तंगी साहब, चेयरमैन साहब ये रिकॉर्ड है कि जब से ये लीडर अब यहूस बना है, ये मेरी स्पीच को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और जब भी मैंने स्पीच शुरू की है इसने खड़े होकर बात की है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आखिर में मैं तमाम हुकूमत बिजनेस के वज़रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुल्क पे रहम करे, अवाम पे रहम करे, और वो बातें न करे इसकी कौम आपको न सिर्फ बददुआई देते है, कौम आप पे हंसती है। थैंक यू सो मच। जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब, मूवर है सर, मूवर है ना जी। मिस्टर चेयरमैन, मैं